સુરતના અડાજણ જહાંગીરાબાદ સ્થિત ધી રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલે એસએસઈ સીબીએસઈ બોર્ડ પરિણામ 2026માં ફરી એકવાર શાનદાર સફળતા હાંસલ કરી છે। આ વર્ષે પણ શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્તમ પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શાળાનું નામ રોશન કર્યું છે। VO1 અડાજણ સ્થિત ધી રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ આ વર્ષે પણ ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ આપીને શૈક્ષણિક ગુણવત્તાનો દાખલો પૂરો પાડ્યો છે। વિદ્યાર્થી અયાન સિદ્દીકીએ 98% સાથે સ્કૂલ ટોપર બની પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે। વિષયવાર શ્રેષ્ઠતા પણ નોંધપાત્ર રહી છે, જેમાં સંસ્કૃતમાં 11, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં 6 અને વિજ્ઞાનમાં 1 વિદ્યાર્થીએ 100માંથી 100 ગુણ મેળવ્યા છે। ગ્રેડ મુજબ 39 વિદ્યાર્થીઓએ A1 અને 63 વિદ્યાર્થીઓએ A2 ગ્રેડ મેળવ્યા છે, જ્યારે કુલ 102 વિદ્યાર્થીઓએ A1 પ્લસ A2 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કર્યા છે। 190માંથી 127 વિદ્યાર્થીઓએ 75% કરતાં પણ વધુ ગુણ મેળવી શાળાની સિદ્ધિને વધુ મજબૂત બનાવી છે। શાળા સંચાલન મુજબ આ સફળતા વિદ્યાર્થીઓની મહેનત, શિક્ષકોના માર્ગદર્શન અને વાલીઓના સહકારનું પરિણામ છે। શાળા શિક્ષણ સાથે સાથે રમતગમત અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે પણ આગેવાન રહી છે। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शौर्य जैन है और मैं अभी मैंने क्लास 10 की बोर्ड एग्ज़ाम में 97.8% स्कोर किए हैं और जिसमें से मेरे मैथ्स में 95 थे, संस्कृत में 100 थे और फिर एआई में 99 और इंग्लिश में साइंस में 98 है और फिर आप ये आपका जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मैं इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स और फैकल्टीज़ को ही देना चाहूँगा और मैंने जितनी मेहनत की है उसको। फिर आप किस तरह से पढ़ाई करते थे, या स्कूल में कितने घंटे पढ़े, घर पे कितने घंटे पढ़ाई की जिससे इतना अच्छा रिजल्ट आ सका? मैं मल्टीटास्किंग जैसे करता था। स्कूल में जो भी पढ़ाते थे वो अच्छे से समझता था और घर पे 1 घंटा रिवाइज़ करता था। फिर मैं खेलने को भी इम्पोर्टेंस देता था, मतलब सब मैनेज करने की ट्राई करता था। यहाँ स्कूल में पढ़ाई किस तरह से होती थी, टीचर का सपोर्ट आप लोगों को किस तरह से था, उसके बारे में भी बताइए। यहाँ पे मैंने तो डे बोर्डिंग ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे डे बोर्डिंग में तो हमें मल्टीपल टेस्ट देते थे और कंसेप्ट्स को फाउंडेशन मतलब 11th-12th के फाउंडेशन के लिए और डीप तक पढ़ाते थे, तो उससे मेरे कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हुए, तो वो उसने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प की समझ। यहाँ पर आप अदर एक्टिविटीज़ किस तरह से होती है? यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि हर वीक में एक्टिविटी के 1 या 2 लेक्चर दिए जाते हैं जिसमें हम माइंड फ्रेश कर सकते हैं अपना और खेल सकते हैं। आप पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं? यस, क्योंकि उससे रिफ्रेश हो जाते हैं और अच्छा लगता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। हेलो, मेरा नाम तिथि माधानी है और मेरे 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 97.2% आए हैं। मेरे एआई में 100 में से 100, संस्कृत में 99, साइंस में 98, इंग्लिश में 92 और मैथ्स में 94 आए हैं। फिर आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, आप अभी जो गवर्नमेंट ने जो नई इसमें निकाला है कि भाई आप वापस एक बार आपको जो अच्छा रिजल्ट नहीं आया उस पर एग्ज़ाम दे सकते हो, आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए अपीयर करने जा रहे हो? एक्चुअली नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है एंड अब मैं फाउंडेशन क्लियर कर चुकी हूँ और मैं अपने 11th-12th पे फोकस करना चाहती हूँ, तो मैं सेकेंड एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट नहीं करने वाली हूँ। आपका जो इतना अच्छा रिजल्ट है उसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट सबसे पहले तो मेरी मेहनत, मेरे हार्डवर्क और डेडिकेशन से आया है। सेकेंडली मैं मेरे पेरेंट्स से बहुत ग्रेटफुल हूँ, उन्होंने मुझे एंड तक इतना सपोर्ट किया और मेरे स्कूल और टीचर्स वो एंड तक इतने सपोर्टिव थे, उनके इतने मुझे पुश करने की वजह से मेरी लिमिट से मैं आगे बढ़ पाई, मैं इतना अच्छा कर पाई। वो मुझे एंड तक बहुत सपोर्टिव थे, एंड तक पूरा सपोर्ट किया है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैम। कितने घंटे पढ़ाई करते थे जिससे इतना अच्छा रिजल्ट आ सका? मैं पूरा दिन तो नहीं पढ़ती थी, बट ऑफकोर्स मैं स्कूल में तो ध्यान देती थी, जो पढ़ाते थे उसको जाके घर पे रिवाइज़ करती थी और एटलीस्ट हो सके तो 2 से 4 घंटे तो हर रोज़ के देती थी पढ़ने के लिए। कितने सालों से आप रेडियंट में पढ़ रही हो? मैं रेडियंट में लास्ट 10 ईयर्स से पढ़ रही हूँ। Hello everyone, I am Arushi Rana and I have scored 96.4% in class 10 board examinations. I have scored 98 in AI, 99 in Sanskrit, 96 in
English, 96 in SS and 84 in Maths. बेटा आपका जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, आप किस तरह से घर पे और स्कूल में पढ़ाई करती थी उसके बारे में बताइए। स्कूल में मैं जो टीचर्स पढ़ाते थे उसमें फोकस करती थी और फिर घर पे जाके वही रिवीजन करना और फिर 2 to 3 आवर्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए देना, जो वीक सब्जेक्ट्स है बस उस पर काम करती थी। आप यहाँ पर कितने सालों से रेडियन में पढ़ रही हो? मैं 7th स्टैंडर्ड से हूँ यहाँ पे। अब पिछले 3 सालों से यहाँ पर पढ़ रही हो, टीचर्स का सपोर्ट आपको किस तरह से रहा? टीचर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। उन लोगों ने हर मोमेंट पे इतना इनकरेज किया है, इतना सपोर्ट किया है और उनकी वजह से ही हैज़ मेड माई रिज़ल्ट फ्रूटफुल। आप आगे क्या बनना चाहते हो? मैंने अभी PCB ऑप्ट किया है और मेरा ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और वो इंडिया में रह के ही बनोगी या अब्रॉड जाके आप पूरा करना चाहोगे? येस ऑफ कोर्स, जो भी करना है अपने कंट्री के लिए ही करना है। Good morning, I'm Ayan Zahid Siddiqui from class 10th. I belong to the Radiant International School and I was able to score 98% in the board exams. It was only possible because of the combined effort of the school and the support from our parents. I feel very good at this result and the school was very supportive. The exams they take have a very immense impact on how we are ready for the exam. So I truly appreciate the support of the school and my parents. तो आपके सब्जेक्ट वाइज क्या मार्क्स है वो हमें बताइए। ओके, सब्जेक्ट वाइज मेरे संस्कृत में 100 मार्क्स आए हैं, साइंस में 100 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में 95 मार्क्स आए हैं, SS में 98 मार्क्स आए हैं और AI में 97 मार्क्स आए हैं। आप कौन से स्टैंडर्ड से यहाँ रेडियंट में पढ़ रहे हो? मैं 6th स्टैंडर्ड से रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में हूँ। करीबन पिछले 5 सालों से आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, कैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पर है अभी? यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, स्पेशली मुझे एनवायरनमेंट पसंद है। यहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, ये मेन पार्ट है यहाँ का। फैकल्टीज़ आर लाइक वेरी गुड, द टॉप फैकल्टीज़। आप पूरे दिन किस तरह से पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे जिससे इतना अच्छा रिजल्ट आपका आ सका है? स्कूल के बाद घर पे लाइक एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स जैसा मैं देता था, जिसमें मतलब मैं होमवर्क करता था और स्कूल का रिवाइज करता था। आप क्या बनना चाहते हो? मुझे अभी मैंने PCM लिया है, मुझे इंटरेस्ट एविएशन सेक्टर में है, तो आई थिंक ऑफ बिकमिंग समथिंग इन एविएशन सेक्टर। आप जो बच्चे कम मार्क्स आए हैं, जो अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाए उनके लिए खाली यही बोलना चाहता हूँ कि मार्क्स डोंट मैटर अ लॉट, आप बस मेहनत करिए तो आपको डेफिनेटली उसका फल अच्छा मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम तुषार परमार है, मैं दी रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। कल CBSE बोर्ड ने 2026 का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया ग्रेड 10th का। वी गॉट 100% रिज़ल्ट एंड द प्राउड मोमेंट है कि हमारे 39 बच्चे हैं वो A1 ग्रेड में हैं, 64 बच्चे हैं दे आर इन A2 ग्रेड एंड अबाउट मोर देन 67% स्टूडेंट्स दे आर गॉट 75% एंड अबव। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और वी ऑल आर हैप्पी, वी आर थैंकफुल टू आवर मैनेजमेंट एंड टीचर्स कि उनके सपोर्ट से ये हम रिज़ल्ट हासिल कर पाए हैं। सर पिछले बहुत सालों से कांस्टेंट रेडियंट अच्छा रिजल्ट ला रहा है, क्या रीज़न है? सर इट्स बिकॉज ऑफ टीम वर्क। हमारा जो पेरेंट्स के साथ कोऑपरेशन है, पेरेंट्स जो सपोर्ट मिलता है, टीचर का जो सपोर्ट गाइडेंस है और बच्चों की मेहनत, ये तीनों चीज़ मिलाकर हमें ये अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। किस तरह से बच्चों को पढ़ाई करवाते, किस तरह से अदर एक्टिविटीज़ करवाते, दोनों को टाइम किस तरह से एडजस्ट करते जिससे इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है? सो इट्स फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम यही बच्चों को गाइड करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम होमवर्क सेल्फ स्टडी के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। बोर्ड क्लास है तो मिनिमम 2 घंटा तो आपका होना चाहिए सेल्फ स्टडी का। अगर सेल्फ स्टडी होगी तो रिजल्ट तो आना ही आना है। सर यहाँ पर हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करवाते हैं, कितना घंटा पढ़ाते हैं और बच्चों को किस तरह से एडवाइस देते हैं घर पे किस तरह से पढ़े? सर जैसे कि सब जानते हैं कि CBSE में अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मेमोरी जो रूट मेमोराइजेशन है कि रट्टा लगाना वो काम नहीं चलेगा। तो बच्चों को उसी तरह से हम प्रिपेयर करवाते हैं। उनकी वीकली टेस्ट होते हैं, PT एग्जामिनेशंस होती है, चैप्टर एंड में एग्जाम पूछते हैं, तो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है दैट विल हेल्प देम कि वो बोर्ड में उस चीज़ को क्रैक कर सके।
तो उनको चैप्टर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ को किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो उसी तरह से हम पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, बच्चों को भी गाइड करते हैं हमारे टीचर, तो इसी से रिज़ल्ट बनता है। रेडियंट का आगे का गोल क्या है? सर एक्सपेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर हमारे 100% स्टूडेंट्स जो है वो 75% अबव क्रॉस करें। उत्कर्ष कल्चर दृष्टिकोण न्यूज़ सूरत।